वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ऑलमोस्ट अपने चरम सीमा पर है और अब एसआईआर की वजह से एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब तक तो पूरी बॉल बीजेपी की कोर्ट में थी, लेकिन अब बॉल थोड़ी बहुत ममता के कोर्ट में जाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो नया आदेश दिया है उसके बाद से बीजेपी थोड़ी हिली हुई है। यहां पर हमने देखा था कि एसआईआर की प्रक्रिया के थ्रू अगर आप जाने तो सारी लिस्ट के बाद जो फाइनल लिस्ट आई उसमें करीबन 90 लाख वोटर्स को हटाया गया। अब उन 90 लाख लोगों ने यहाँ पर अपना आक्रोश एक तरीके से बयां किया। उन्होंने बोला कि ये एक बहुत इनजस्टिस हुआ है हमारे साथ, और वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाने गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैं चाहता हूं कि जो इस बार का वेस्ट बंगाल इलेक्शन होगा वो न्यायपूर्वक स्थिति से हो, साथ ही साथ यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि कोई भी अनजस्टिफाइड चीजें हो। इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला कि तुम मेरी बात सुनो, तुम एक पूरी बैठक ही बनाओ जहां पर ये जितने भी वोटर्स हैं जिनका नाम इस बार नहीं आ पाया है उनको एक बार अपनी दलील देने का मौका पेश करने दो। मतलब उनके पास एक प्रॉपर टाइम हो कि वो बता सके कि क्यों नहीं हो पाया, क्या है, क्या पता इधर गलती हो गई उधर गलती हो गई, ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट नागरिक अपने जो बेसिक वोटिंग राइट है उससे वर्जित ना हो पाए। अब जब एसआईआर की प्रक्रिया में इस तरीके की बाधा आ गई तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला ठीक है मैं कर तो देता हूं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तुमने इस बार बंगाल के अंदर कुछ अलग तो नहीं किया है, क्योंकि बेसिकली हर एक स्टेट के अंदर जहां पे एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है वहां पे डॉक्यूमेंट्स देखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बंगाल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि डॉक्यूमेंट्स हो ना हो, लेकिन तुम्हारा अगर जो नाम यहाँ पे बैलेट लिस्ट में लिखा हुआ है, जैसे कि लेट्स सपोज लिखा हुआ है नेहा शर्मा, अब तुम नेहा शर्मा हो ये प्रूफ करके मुझे दिखाओ। तो अगर आपने अपना नाम नेहा शर्मा 2004 में रखा था और बाद में अब आपका नाम हो चुका है रितु सिंह, तो अगर आपने वो नाम लिखा है तो वो नाम आप जस्टिफाई करिए कि अब आपका नाम क्यों नहीं है वोटर लिस्ट में और ये नेहा शर्मा कौन है। तो इस तरीके की बहुत कंफ्यूजन्स चल रही हैं पूरे एसआईआर की प्रक्रिया में जो बंगाल के अंदर हो रही है। हालांकि हम सबको पता है कि ममता बनर्जी बहुत टाइम से सीना ठोक कर बोल रही हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया बस और बस बीजेपी का एक टूल बॉक्स है जहां पे वो चाहते हैं कि मैक्सिमम जो मेरे वोटर बैंक है उसको हटा दिया जाए और उसके बाद से फिर यहाँ पर बीजेपी का साम्राज्य बसना शुरू हो जाए। जबकि मैं बता दूं कि अगर उसमें से 50 से 60% मुसलमानों को निकाला गया है तो 30 से 40% हिंदुओं को भी बंगाल के वोटर बैंक लिस्ट से हटाया गया है। ये बात वेल प्रूवन है। और जिस भी सीट से इस बार ममता बनर्जी लड़ रही है, जो भवानीपुर सीट है, वहां पर हिंदुओं का वर्चस्व ज्यादा है और वहां से भी अच्छे खासे लोगों को हटाया गया है। और अगर मैं पुराना नंदीगांव का पूरा देखूं जो कॉन्स्टिट्युएंसी थी ममता बनर्जी की, वहां से कम 95% लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया। वहां पे मैं बता दूं कि पॉपुलेशन में अगर आप मेजोरिटी पॉपुलेशन देखेंगे तो ज्यादातर हिंदू ही है। तो ये जो पूरा क्लेम ममता बनर्जी इतने टाइम से डाल रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, ये सारे क्लेम वर्जित हो चुके हैं। लेकिन यहाँ भी मामला ट्विस्ट एंड टर्न की तरफ जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है बंगाल के एसआईआर के अंदर। हालांकि बिहार की जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी उसमें करीबन ऑपोजिशन ने भी ऐसा कुछ बोला नहीं था। वो बार बार यही बस बोल रहे थे कि एसआईआर के थ्रू तुमने मेरे वोटर लिस्ट को हटा दिया। पर इस तरीके का प्रचंड प्रकोप जो ममता बनर्जी ने अपने स्टेट के अंदर लाया है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। इनफैक्ट बिहार के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 65 लाख वोटर्स को हटाया गया था एसआईआर की प्रक्रिया के थ्रू, लेकिन इस बार 90 लाख पहुंच गया है। तो मानिए कि ममता बनर्जी का जो पूरा साम्राज्य था ना वोटर बैंक का, जो इतने टाइम से उन्होंने बांग्लादेशी मुस्लिमों को पाल के रखा था हमारे देश के अंदर, उन सब का एक बार में सफाया कर दिया बीजेपी ने यहाँ पर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो तरीका है एसआईआर का, वो इस स्टेट में, इस पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल में अलग है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सुनवाई रखने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पूरा इलेक्शन होने वाला है ये मैं खुद स्पेक्टेट करूंगा। और इतना ही नहीं, इनफैक्ट इस पूरी प्रक्रिया के लिए, एसआईआर की प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट जजेस थे उन लोगों को भेजा था वहां पे स्पेक्यूलेशन करने के लिए, ताकि हर चीज न्यायपूर्वक हो। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना भी कर दिया, उसके बावजूद मैं आपको बताऊं क्या हुआ। जब 7 जजेस की जो बैठकी थी वो वहां बैठी थी और वहां पर ये लोग एसआईआर की प्रक्रिया को एनालाइज कर रहे थे, फेयर ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा रहे थे, उसी टाइम पर मालदा में सारे मुस्लिम एक साथ एकजुट हो गए, क्योंकि उनमें खबर फैल गई कि एसआईआर की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को हटाया जाएगा। और उसकी वजह से फिर
कम से कम 9 घंटे के लिए वो सातों जजेस को एक तरीके से हॉस्टेज की सिचुएशन में रखा गया था, बंदी बना के रखा गया था। और जब उनको निकाला गया, तो निकाला गया, सोचिए उस भीड़ में से निकाला गया और निकालने के लिए स्टेट पुलिस नहीं आई, सेंटर से मदद लेनी पड़ी और उस मदद के चक्कर में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। और मैं आपको बता दूं कि उन 7 में से 3 महिला जजेस भी थी। सोचिए अगर गलती से भी मॉब उस जो पूरी की पूरी बिल्डिंग थी उसके ऊपर चली जाती, कुछ हो जाता, तो उन 3 महिलाओं का क्या होता। कि एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं था, पर अगर आप देखिए तो विमेन सेफ्टी के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ था। अगर आप एक ऐसी जगह पे, एक स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज, विमेन जज अगर सेफ फील नहीं कर रही है, तो आम लड़कियां क्या ही सेफ फील करेंगी। यहाँ पे ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे सामने आता है। दूसरी ओर बंगाल के अंदर जिस हिसाब से स्थिति उत्पन्न हो रही है, इलेक्शन ऑलमोस्ट आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसमें फिर भी बाधाएं आती जा रही हैं। देखिए बंगाल के अंदर लोग इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी ही आएगी, पर यहाँ पर फिर भी बोला जा रहा है कि जो बंगाल की पब्लिक है वो बहुत हद तक अपने स्टेट के अंदर कम्युनल हार्मनी के लिए बीजेपी के खिलाफ जाने के लिए टीएमसी को वोट कर सकती हैं। तो जो पूरा मामला है वो बहुत ट्विस्टेड है। बीजेपी के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि फाइन, एकदम फाइनेस्ट तरीके से जीत है, लेकिन पिछली बार का अगर आप वोटिंग एवरेज देखेंगे तो बीजेपी का करीबन 38% था और बंगाल का में टीएमसी का जो था वो करीबन 48% था। तो करीबन 10% तक का इनका जो गैप था वही था। अब बीजेपी इस बार वो गैप पूरा भी कर सकती है। साथ ही साथ बंगाल के अंदर महिलाएं जो है ना वो बहुत बड़ा पावर प्ले लेकर जाती हैं। महिलाओं का जो संरक्षण के लिए जो पूरी नीतियां बनाती है ममता बनर्जी, बहुत आयरॉनिक बात है ये, इतनी नीतियां बनाती है फिर भी आजकल रेप केसेस जैसी जो चीजें हमारे सामने आती हैं उसके अंदर फिर जो भी रेप केसेस आते हैं ममता बनर्जी कहती हैं औरतों की गलती है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। सो बेसिकली वुमेन डेवलपमेंट में वो सिर्फ पैसे बांटती है 1500 रुपए महिलाओं को, लेकिन इस बार अमित शाह ने बोल दिया कि मैं 3000 रुपए दूंगा। तो यहाँ पे जो मामला है ना ये नेक टू नेक चल रहा है, कौन कब बाजी मार जाएगा कुछ भी भरोसा नहीं है। इनफैक्ट अमित शाह ने तो ये भी बोल दिया है कि वो 15 दिन तक वेस्ट बंगाल के अंदर ही रहेंगे, इलेक्शन ऑलमोस्ट करा कर ही जाएंगे। तो यहाँ पे जिस हिसाब से बीजेपी और टीएमसी का जो एकदम ही टक्करबाजी वाली जो पूरी चीजें चल रही हैं उसके अंदर यहाँ पे ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि और मारपीट दंगा फसाद ना हो, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस हैं कि इलेक्शन के पहले तो हो गए। अभी हमने छोटे छोटे ट्रेलर ऑलरेडी देख लिए कि ममता बनर्जी जब उनके हिसाब से चीजें नहीं चलती बंगाल के अंदर तो किस हिसाब का वो एक तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है ममता बनर्जी बंगाल के अंदर। लेकिन इस बार बीजेपी के दबदबा के बाद से क्या बीजेपी वो भरोसा दिला पाएगी बंगालियों को या बंगाल के जो जितने भी वहां पे लोग रह रहे हैं उनको कि तुम हमें वोट करो, हम तुम्हें ममता राज से बचा कर रहेंगे। और इन जनरल अगर ममता बनर्जी एट एनी कॉस्ट हार गई उसके बाद से क्या और कैसे होने वाला है ये भी बहुत बड़ा एक सवाल सामने निकल कर आता है। खैर बीजेपी ने अपनी पूरी प्लांटिंग कर दी है, योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंच चुके हैं, स्पीच दे चुके हैं, अमित शाह तो थे ही थे, मोदी भी पहुंच चुके हैं। मोदी ने साफ साफ बोला है कि अब की बार बंगाल में बीजेपी ही आएगी। और जब ये 3 का जो ट्रायो है किसी भी स्टेट के अंदर पहुंचता है तो जीत मोस्टली बीजेपी के हाथों ही जाती है, क्योंकि सिमिलर ट्रायो हमने बिहार के अंदर भी देखा था और आपको पता है कि क्या रिजल्ट आया था। बीजेपी ने ना सिर्फ जेडीयू के साथ अलायंस में बहुत हद तक सीट्स ली थी, बट बीजेपी ने इंडिविजुअली भी बहुत सीट उठाई थी। तो अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है और शुभेंदु अधिकारी का जो पूरी जो उन लोगों ने मेहनत की है इतना बिहार के अंदर, क्या वो इस बार काम करेगी या नहीं करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।